गोविंद घोष जी महाप्रभु के परम भक्त थे। महाप्रभु के आगे कीर्तन करते थे और महाप्रभु उस संकीर्तन में नृत्य करते थे। तो कीर्तन में आते हैं बहुत प्यारे भक्त गोविंद घोष जी, जो उनके साथ साथ रहते थे। एक दिन एक बहुत गरीब परिवार में महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु को अपने यहाँ बुलाया भिक्षा पर प्रसाद पाने के लिए, निमंत्रण दिया भोजन पर। देखो याद रखो, भगवान जो है राजा राम के रूप में आए, राजसी भोग खाया, पर देखा कि मेरे और भक्तों के बीच में अभी भी बहुत दूरी है, बस वहां मैं यहाँ, सारे भक्त मुझे नहीं प्राप्त कर पाते। फिर भगवान कृष्ण के रूप में आए तो देखा कि गोकुल में मक्खन तो खाता हूँ और सखा भी मिलते हैं, लेकिन अभी भी एक दूरी है। फिर क्या दूरी है? मैं ब्रज कुमार हूँ, ब्रजेंद्र नंदन हूँ, है ना, ब्रज कुमार हूँ, ब्रजेश्वर हूँ। तो अब क्या करें? अब मैं कंगाल के घर में जाऊंगा, एकदम कंगाल। मेरे पास एक प्रश्न आया था, भगवान हमेशा राजा महाराजा के घर आते हैं, कंगाल के घर आए कभी? उस समय तो उत्तर देना पाई, काफी सारे चेहरे थे, पर उत्तर यह है कि हाँ, जगन्नाथ विप्र के घर में आए महाप्रभु, जो कंगाल शिरोमणि सच्ची मैया के पास आए चैतन्य महाप्रभु गौरांग। क्यों आए? ताकि अब हर कोई उनसे मिलने आ सकता देख हटके। अमीर के घर में जाने में एक हिचकिचाहट होती है, लेकिन गरीब के घर में हर कोई व्यक्ति बेहिचक पहुंच जाता है, उसको प्रसाद भी मिलता है, पानी भी मिलता है। पर इसी कारण से महत लोग भी गरीब के घर में जाके प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हरि कथा सुनने के लिए उत्सुक रहता है। ऐश्वर्य वाला व्यक्ति तो कभी उत्सुक रहता नहीं, उसको टाइम ही नहीं रहता नोट छापने से। तो लेकिन इनको क्या? हरि कथा चाहिए। तो कंगाल विप्र के घर में महाप्रभु आए और उन्होंने क्या खाया? जहाँ मक्खन खाते थे भगवान ब्रजेंद्र नंदन, वहीं स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के आ रहे हैं अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, गौरांग महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और क्या खा रहे हैं? शाक खा रहे हैं, केले का खोड़ खा रहे हैं, मोटा, हाँ, वो खा रहे हैं जो कोई भी गरीब के घर में उग जाता है। केले हर गरीब के यहाँ, बंगाल में हर व्यक्ति के यहाँ उगते हैं, बगान में, पीछे, आंगन में, सब जगह उगे रहते हैं। साग, हर तरीके का साग खा रहे हैं, कोचू का साग, इसका साग, उसका साग, बहुत सारा साग खा रहे हैं। भाई मक्खन तो शायद ना दे पाए गरीब आदमी, लेकिन साग तो कोई भी दे देगा बना के भोग। तो इस तरह से भगवत सेवा में तो लग जाएगा सारा सामान, भगवान का कृपा तो मिल जाएगा। तो ऐसे महाप्रभु, एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति के घर में भोजन कर रहे थे। तो गोविंद घोष जी से उन्होंने कहा कि भोजन हो गया, मुखवास लेके आओ। मुखवास माने मुख को शुद्ध करने के लिए तांबुल वगैरह कुछ लाओ। तो एक फल होता है, विशेष फल, जिसको खाया जाता है तो मुख शुद्धि करता है। तो वो ढूंढने के लिए गोविंद घोष गए, क्योंकि वो सोचे कि अब कैसे मांगेंगे हम किसी से, लोगों को क्या लगेगा कि अरे हम तो जिमा तो दिए पर मुखवास लाना भूल गए। तो खुद ही वो पेड़ से तोड़ के ले आए और कुछ अधिक मात्रा में ले आए, महाप्रभु को मुखवास दिया। अगले दिन फिर भोजन करने बैठे तो महाप्रभु मांगे इससे पहले ही मुखवास उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो महाप्रभु ने कहा ये कहाँ से आया? तो बोले कि मैंने तो वो पेड़ के नीचे से गुजर रहा था कल, मैं सारा उठा के ले आया कि आप मांगोगे जरूर, मैं ले आया। महाप्रभु बोले मैं सन्यासी हूँ। सन्यास महाप्रभु को लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु कहता धर्म के रूप में लिया, कपट धर्म के रूप में लिया, ताकि जो लोग पाखंडी थे उस समय, जो लोग सन्यास को सर्वोपरि मानते थे, और गृहस्थ अगर भावुक भक्त है तो उन्हें समझ नहीं आता था, तो उनके ब्रह्मदोष को निपटाने के लिए कि उनके प्रणाम करें, भगवान ने सन्यास लिया। तो बोले अरे गोविंद, मैं तो सन्यासी हूँ, संग्रह नहीं कर सकता मैं, तुम मुझे संग्रह करना सिखा दोगे, तुम्हें मैं छोड़ के जाऊंगा। चले गए महाप्रभु। महाप्रभु के बिना गोविंद घोष अब रह नहीं सकते थे, महाप्रभु के बगैर गोविंद घोष अब रह नहीं सकते थे। उन्होंने गंगा जी में छलांग लगा दी। तभी एक पत्थर बहुत बड़ा तैरता हुआ, अचिंत्य शक्ति भगवान की पत्थर तैर सकता है, तैरता हुआ उनके सीने से जा लगा और उसमें से आवाज आई कि गोविंद तुम
मेरा एक विग्रह, कृष्ण विग्रह इससे तैयार करो और मेरा नाम रखना गोपीनाथ। और कौन बनाएगा इसकी चिंता मत करो, बनाने वाला तुम्हारे पास आ जाएगा। अब क्या हुआ, अगले दिन वो तो ले आए अपना, अगले दिन कोई आया बाहर से, हाट से गुजर रहा है, बोल रहा है किसी को कोई विग्रह बनाना है, मूर्ति बनवानी है, मैं मूर्ति बना सकता हूँ। तो सोचे ये भगवान की महिमा कि मूर्ति बनाने वाला भेज दिया, भाग करके गए और उसको बुला के ले आए। बहुत सुंदर से तैयारी हुई गोपीनाथ जी के विग्रह की। गोपीनाथ जी की मन प्राण से सेवा करने लगे गोविंद को। खुद पुष्प चुनने जाते, पुष्प चुन करके लाते, सुंदर भगवान के लिए माला बनाते, चंदन लाते, चंदन पीस के लगाते, अगरू, चंदन, कपूर, कुमकुम, केसर का लेप भगवान के श्री अंग में लगाते, सुंदर आरती करते, खुद रसोई बनाते, भगवान को 3-4 टाइम भोग लगाते, सुंदर सुंदर अलग अलग तरह का, मन प्राण डाल के सेवा होने लगी। एक दिन गोविंद घोष जी के मन में उठा कि अगर मेरा कोई साथी होता, जीवन साथी, तो सेवा और अच्छी हो सकती थी। तो ऐसा करूं, मैं ब्याह कर लूं, संसार कर लूं। महाप्रभु तो कहते ही हैं कि संसार में भी भक्ति हो सकती है, तो संसार कर लेता। एक पत्नी आ गई उनके जीवन में। अब जो एकमात्र प्यार था भगवान के लिए वो बट गया, थोड़ा पत्नी के लिए भी हो गया और भगवान के लिए भी हो गया। भगवान को भी प्यार करते थे, पत्नी को भी प्रेम करने लगे। पहले एक ही के लिए था ना, कोई और सहारा नहीं, तो अब भगवान की। कोई बात नहीं, भगवान ने उसे कह लिया, कोई बात नहीं, कार्य चल रहा है, गोविंद को कभी भी सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे एक बच्चा हो गया, प्रेम और बढ़ गया 3 भागों में। अब बच्चे की देखभाल, बच्चे को लाना, ले जाना, खिलाना, पिलाना, सब कार्यक्रम शुरू हो गए उनके। प्रेम 3 भागों में बट गया, थोड़ा गोपीनाथ जी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी सेवा तो चली रही है, कोई बात नहीं, कर ले रहे। अचानक क्या हुआ, गोविंद घोष जी की पत्नी मर गई। वो वियोग में पागल हो गए। लेकिन फिर भी अब क्या होता, कभी एक टाइम भोग लग जाता, कभी नहीं लगता, पत्नी की याद में रोने लगे। कुछ साल बाद, 1 साल हुआ, 1.5 साल, बच्चा भी मर गया। अब तो भगवान को जो गालियां सुनाई गोविंद घोष जी, गोपीनाथ जी, खूब सेवा करता था, क्या मिला मुझे, पत्नी तुमने छीन ली, मेरा बच्चा छीन लिया, तुम्हारा पेट ही भरा, मुझे भी उठा लो। खूब उनको गरियाने लगे, खूब गाली, हर चीज से गाली, भगवान को गाली दे रहे हैं। और उनका खाना पीना रोक दिया, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मंदिर में ताला, बस गाली गाली गाली। भगवान ने उसे भी कहा। एक दिन भगवान उनके पास आके बैठे स्वप्न में, बोले गोविंद एक बात बताओ, अगर किसी के 2 बच्चे हों और एक बच्चा मर जाए तो क्या दूसरे बच्चे को खाना नहीं खिलाना चाहिए? क्या दूसरे बच्चे को ऐसी भूखा छोड़ दोगे? क्या एक बच्चा मर गया, दूसरा बच्चे को नहलाओगे नहीं, उसकी कोई सेवा नहीं करोगे? ऐसा तो संसार में होता ही नहीं। तो मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूँ, इनसे पहले ही तो मैं आया था तुम्हारे पास, कितनी सेवा करते थे, अब मुझे भूखा प्यासा गर्मी में डाल रखा है अंधेरे में, मेरी हालत पर तुम्हें तरस नहीं आता? मैं भी तो तुम्हारी औलाद हूँ। तो गोविंद घोष जी गोपीनाथ जी की बात सुनकर बोले, कौन सी औलाद? मेरी औलाद होता तो मेरे कुछ पिता को अग्नि देता, तर्पण होता मेरा, श्राद्ध पिंड कराता। तुम करा पाओगे ये सब? तुम तो मूर्ति के रूप में बैठ जाओगे, तुम तो कुछ नहीं कराओगे, मेरा क्या होगा फिर? भगवान बोली देखो, मुझे मौका तो दो, अगर तुम मुझे अपनी संतान मान लोगे तो ये श्राद्ध पिंड भी मैं करा दूंगा, मुखाग्नि भी मैं दे दूंगा और अपने गोलोक धाम भी ले जाऊंगा, वो तो तुम्हारा बेटा नहीं कर सकता। वो तो बस श्राद्ध पिंड ही कर सकता है ना, उसके बाद कुत्ता बिल्ली क्या बनोगे तुम? कर्मानुसार बनोगे। मैं तो सारे कर्म से छुड़ा के अपने धाम ले जाऊंगा। सोचो, अनन्य शरणागति की बात हो रही है। गोविंद घोष जी एकदम प्रसन्न हो गए, कह रहे क्या तुम सच में सब करोगे मेरे लिए? गोपीनाथ बोलो, गोपीनाथ बोले हाँ।
मैं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम मुझे उसी तरह से पालो। अब तो जो भगवान बुद्धि थी, जो गोपीनाथ बुद्धि थी, वो तिरोहित हो गई और ऐसी वात्सल्य बुद्धि पैदा हुई गोविंद घोष जी के हृदय में गोपीनाथ जी के लिए कि खाना वाना बना के कहते लो रखा है खा लो, और घंटियां नहीं बजती, खा लो, चलो उठ जाओ नहा लो, फटाफट जाने का टाइम हो गया। अब तो पिता और बेटा, बेटा और पिता, पिता और बेटा करते 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 सेवा करते 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 गोविंद घोष जी बहुत बीमार हो गए। उन्होंने एक पंडित रख लिया भगवान की सेवा के लिए, लेकिन मन से गोपीनाथ जी के लिए जुड़े रहे। होते 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 एक दिन अंतिम दिन भी आ गया। जब अंतिम दिन आया गोविंद घोष का, तो भगवान ने इशारा किया तो गोलोक से उनके लिए एक रथ आ गया। गोविंद घोष का चिदानंदमय जो शरीर है वो प्राप्त हुआ उन्हें, और उसमें बैठकर वो भगवत धाम चले गए। किंतु जो उनका जड़ शरीर है वो यहीं पर पड़ा रह गया, मर गया। भगवान गोविंद घोष के पुजारी के सपने में आए, बोले ये मेरा राजसी वेश उतार दो। गोविंद घोष के पुजारी को नहीं पता कि गोविंद घोष अपने कक्ष में मृत पड़े। बोले मेरा राजसी वेश उतार दो, मुझे शोक वाला वेश डाल दो, मेरा पिता मर गया है, तुमने मुझे राजसी वेश बनाया हुआ है। बोले पिता मर गया, मैं सपना देख रहा हूँ। जगे, जग के देखा कि गोपीनाथ जी में देख रहे हैं, जाके देखा अंदर तो गोविंद घोष जी का मृत शरीर वहां पड़ा है। तुरंत गोपीनाथ जी का कपड़े वगैरह बदले गए, उनको शोक वाली ड्रेस पहनाई गई, शोकाकुल भगवान अपने पिता के लिए ले जाया गया उनके मृत शरीर को शमशान घाट में कि कौन अग्नि लगाएगा। तभी देखा 15 साल का एक बालक वहां आया, बोला ये मेरे पिताजी हैं, इनको अग्नि मैं लगाऊंगा। सब लोग हंसकर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कब कौन आया और अग्नि लगा के चला गया। कोई पूछे भी नहीं कि अभी उनका तो एक बेटा था वो तो मर गया, तुम कहां से आए। इतनी अकल किसी को नहीं आई, सब सम्मोहित होकर देख रहे हैं। भगवान आए, अग्नि लगाई और चले गए। अब बात आई उनकी श्राद्ध की, 13वीं करने की, ब्राह्मण भोज की। कहाँ से होगा, गरीब घर, गोविंद घोष जी गरीब थे, मंदिर में कोई इतना चढ़ावा नहीं आता था, कहाँ से होगा। भगवान ने पंडित जी को फिर स्वप्न दिया, कल मेरे पिता की 13वीं है, तुम सारे लोगों को आमंत्रित करो, सारे जितने आसपास के गांव घर हैं सबको आमंत्रित करो, बहुत बड़ा यहाँ पर हम भगवान पिता के नाम पर दावत देंगे, यहाँ पर भोजन होगा, ब्राह्मणों को भी इनवाइट करो, सबको करो। पंडित जी रोने लगे, बोले कि घर में तो खाने के लिए 2 कटोरी चावल नहीं है, ये कह रहे हैं कि मैं सारे गांवों को इनवाइट करूं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन भगवान की आज्ञा है, इन्विटेशन तो जाएगा। गया। इस बीच में वही 15 साल का बच्चा हर घर में जाके बोले, हर दुकान में जाके बोले, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, गोविंद घोष की, हाँ उनकी मृत्यु हो गई है, आप मुझे थोड़ा अन्न दे दो, थोड़ा सब्जी दे दो, थोड़ा मसाला वसाला दे दो, मैं अपने पिता का श्राद्ध करना चाहता हूँ। बच्चा इतना सुंदर कि कोई मतलब वो इतना सा मांग रहा है, तो वो इतना दे रहे हैं, कह रहे हम लेके आ जाएंगे, तुम्हारे नाजुक कंधों पे हम कुछ नहीं रखेंगे बेटा, कहाँ आना है। गोविंद घोष से कहे, अरे हम आ जाएंगे वहां, तुम जाओ। एक एक को जा करके बोले, एक एक को जा करके बोले गोपीनाथ। देखते ही देखते कुछ घंटों के अंदर पूरा मंदिर अन्न से, केले वेले से, फल से, सब्जियों से, दूध से, दही से और भर गया। कहाँ से जाके हलवाई आए और बनाने भी लग गए, और गांव कितने ही गांवों ने जिम करके भोजन किया, कितने ही गांवों ने। तो ऐसे भगवान ने अपने पुत्र होने का वचन निभाया, और आज भी उनकी समाधि, गोविंद घोष की समाधि अंगद्वीप में है, नवद्वीप में अंगद्वीप, और वहां पर उस द्वीप में आज भी वही गोपीनाथ जी का विग्रह है, जिनके दर्शन आप कभी जाए।